दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, सुबह से आज यानी कि पंजाब के भी कई भागों के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पर बादल छाए हुए हैं। लेकिन बात करें अगर बारिश की तो वो काफ़ी कम भागों पर देखने को मिल रही है। और बादलों की ही जो आवाजावी है या लगातार बादल जो हैं वे ज़्यादातर भागों पर है। हालांकि अब धीरे धीरे पंजाब हरियाणा पर बादल जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर, दिल्ली के भागों पर और राजस्थान के भागों पर जो है बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। उसका कारण ये है क्योंकि जो सर्कुलेशन है ये इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर है। और मानसूनी जो ट्रफ है दोस्तों, ये मानसूनी ट्रफ अब लगातार ऊपर की तरफ पहुंच रही है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों की तरफ। क्योंकि ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इस मानसूनी ट्रफ को पकड़ कर रखे, अपने पास खींच कर रखे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए कि देखिए, अगर कोई भी आप रस्सी ले और कुछ उस पे वेट जो है लटकाए, यानी कि 50 किलो 60 किलो वेट लटकाए, तो ठीक इस तरह से वेट आप लटका दिया इस पे हमने, और ये रस्सी यहाँ पर किसी कमजोर आदमी को आप जो है वो पकड़ाए कि आप इसे पकड़ के रखो, तो वो उसको कितनी देर पकड़ के रखेगा? उसके हाथ फिसलने लगेंगे, कमजोर वो वैसी है तो वो उसको छोड़ देगा, वेट नीचे गिर जाएगा। और अगर आप यहाँ पर किसी ताकतवर आदमी को यहाँ पर रस्सी जो है दें और वो उसको पकड़ के रखे, तो वो काफी लंबे समय तक उसको पकड़ के रख सकता है। तो ठीक बिल्कुल उसी का जो है एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं कि ये जो सर्कुलेशन है अगर ये होता ताकतवर तो इस मानसूनी ट्रफ को ये ऊपर पहुंचने ही नहीं देता, ये अपने पास ही इसको पकड़ के रखता, क्योंकि इधर से जो बंगाल की खाड़ी से हवा है वे काफी रफ्तार के साथ ये पहुंचाता रहता। लेकिन अब ये हो गया है कमजोर, तो कमजोर होते ही मानसूनी ट्रफ जो है वो एक तरह से रस्सी मान के चले आगे से, तो वो इसके हाथों से फिसल रही है, वो अब लगातार ऊपर की तरफ पहुंच रही है। ठीक है जी। और इसके बाद में देखिए, कई भाइयों के राजस्थान से कमेंट आए हैं कि सर हमें यह जानना है कि राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बारिश आखिर क्यों नहीं हुई, पूर्वी भागों पर बारिश जरूर देखने को मिल रही है। दोस्तों वो इसलिए हो रही है, आप जैसा कि विंडे के मॉडल में भी देख पा रहे हैं, जो आपको ये हवाएं दिख रही हैं ये बंगाल की माफ कीजिएगा अरब सागर से आ रही हैं, तो ये पश्चिमी राजस्थान पर आप देख रहे हैं इनकी रफ्तार जो है काफी तेज है। अब इन हवाओं में नमी कम है, तो ये हवाएं यहां पर किसी मौसमी सिस्टम को, यानी कि जो ये सर्कुलेशन था ये आना तो था राजस्थान के भागों से ही होकर ये आगे बढ़ना था, लेकिन इन हवाओं की वजह से ही ये आगे नहीं पहुंच पाया। ये हवा लगातार इस सिस्टम पर टकराती रही, इसको कमजोर करती रही। इन्होंने ये इतना कमजोर कर दिया कि इसमें अब इतनी ताकत नहीं बची है कि ये आगे बढ़े। इन हवाओं ने ही इसका रुख मोड़ दिया, यानी कि मध्य प्रदेश से ऊपर की तरफ पहुंचा दिया, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर, और अब इसको उत्तर प्रदेश के भागों से ये भारत के पूर्वी राज्यों यानी कि बिहार की तरफ ही इसको ये वापसी धकेल रही हैं लगातार, क्योंकि ये हो चुका है कमजोर। तो इसी वजह से जो ये हवाएं यहां पर चल रही हैं, इन हवाओं की बदौलत ही राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो नहीं देखने को मिली। हालांकि कुछ बादलों की आवाजावी जो है वो जरूर यहां पर देखने को मिली, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं हुई, सिर्फ पूर्वी राजस्थान के भागों को छोड़कर। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश ठीक ठाक कई जिलों पर हो चुकी है, मध्य प्रदेश पर भी बारिश हो चुकी है। तो ये अपडेट है आज का, यानी कि 22 अगस्त का। अब मैं आपको दिखाता हूं कि 23 अगस्त में किस तरह से मौसमी सिस्टमों में परिवर्तन होगा, यह सिस्टम कहां पर पहुंचने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, 23 अगस्त की जो है रिपोर्ट है, तो ये सिस्टम पहले यहां बना हुआ था, ये थोड़ा सा और जो है उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा ये सर्कुलेशन, और जो मानसूनी ट्रफ है वो भी इस तरह से ऊपर की तरफ ही पहुंचने वाली है 23 अगस्त में। यानी कि इस तरह से ऊपर की तरफ जो है, ये मैं थोड़ा जो है वो ज्यादा ऊपर की तरफ बना दी, और ये इस तरह से ये थोड़ा और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर पहुंचने वाली है। और जो हवाएं हैं ये प्रबल होती चली जाएंगी, ताकतवर होती चली जाएंगी। इस मौसमी सिस्टम की वजह से ये आगे को बढ़ता चला जाएगा, और पंजाब और हरियाणा के जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर बारिश की संभावनाएं काफी कम हो जाएगी। सिर्फ पंजाब के और हरियाणा के उत्तरी भागों पर, दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश ये बढ़ने वाली है। राजस्थान के भी कुछ चुनिंदा जिलों पर जो है बारिश 23 अगस्त में भी देखने को मिलेगी।
उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार जो हैं वे लगातार 23 अगस्त में बन रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां होगी और ये बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों तक जो है ये रहेंगी। यानी कि यहाँ से इस तरह से बारिश की गतिविधियां इस तरह से यहाँ पर रहेंगी और 24 अगस्त में ये और आगे बढ़ जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा, फिर 25 अगस्त से काफी कमजोर होकर बिहार के भागों पर पहुंच जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल 23 अगस्त में भारत के खासतौर से मैदानी राज्यों के किन किन जिलों पर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। 23 अगस्त की रिपोर्ट, तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक जो बारिश है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर होती हुई हमें नजर आ रही है मॉडल के मुताबिक। तो इसमें देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर ही इसमें चाहे लखीमपुर खीरी हो, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, अयोध्या से लगाकर लखनऊ और उन्नाव, बाराबंकी से लगाकर जालौर, इटावा, कानपुर नगर से प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और रायबरेली, अयोध्या, ज्यादातर मतलब भागों पर, यहाँ पर आजमगढ़, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश तो कई भागों पर होने के आसार है। कुछ जिलों पर जैसे लखनऊ के आसपास के हो गए, कानपुर नगर हो गया और श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा हो गया और इसमें अयोध्या से अमेठी, सुल्तानपुर हो गया। यहाँ पर जो है कुछ भागों पर भारी बारिश भी इन जिलों के कुछ भागों पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सभी पूरे के पूरे जिले पर नहीं कर रहा हूँ। इन जिलों के कुछ भागों पर यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां भी जो है वो देखने को मिल सकती हैं। और इसमें गाजीपुर से चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज से और इसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, मोहब्बा, झांसी के भी भागों पर हल्की से मध्यम कई भागों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ ही आगे बढ़ने वाला है। और इसमें सहारनपुर से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर से अमरोहा, बदायूं के आसपास के, फर्रुखाबाद के भी आसपास के भागों पर हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और इसमें बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, यहाँ पर भी देखिए वैसे मौसम ड्राई रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर बादल जो है वो देखने को मिलेंगे और कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जो संभावनाएं हैं वे जो मुझे लग रही हैं वे ऐसा लग रहा है कि आज रात्रि में ही बारिश की संभावना, यानी कि आज 22 अगस्त है, जैसा ही रात के 2 या 3 बजे का समय होगा सुबह का, तो यहाँ पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं और हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर ही बारिश थोड़ी बहुत होने की संभावना है। ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा और जो बादल है वे आते जाते दिख सकते हैं हल्के। पंजाब में भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। उत्तराखंड के कई भागों पर, इसमें ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल, और इसमें हम बोल सकते हैं कि दोस्तों आसपास के भागों पर देहरादून, कई भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के भागों पर बारिश कई भागों पर होगी और जम्मू कश्मीर के भी कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर होने के आसार जो है वे लगातार नजर आ रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान पर भी देखिए बारिश में काफी कमी रहेगी। देखिए पश्चिमी भागों पर तो पहले ही बारिश नहीं हो पाई, जो पूर्वी भागों पर चल रही थी उसमें भी काफी कमी आ जाएगी। लेकिन जो हम बोल सकते हैं कि बूंदी, कोटा, बारां और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा के भागों पर बादल दिख सकते हैं और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता है। इनके कुछ ना कुछ यहाँ पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है इन भागों पर। मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है, उज्जैन, धार, रतलाम, खरगोन, मौसम यहाँ पर ड्राई होना शुरू हो जाएगा। जो बारिश है वे हम कह सकते हैं कि मुरैना, भिंड, दतिया से लगाकर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सिवनी, छिंदवाड़ा के आसपास के भागों पर यहाँ पर ही होने की संभावना है। उत्तरी भागों पर सबसे अधिक बारिश होगी और जो पूर्वी भाग हैं यहाँ पर बारिश हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो बादल हैं वे पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी आते जाते देखने को मिलेंगे। बिहार पर भी बारिश बढ़ेगी।
पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से लगाकर औरंगाबाद से इसमें हम बोल सकते हैं कि जहानाबाद और गया से लगाकर नालंदा और भागलपुर से लगाकर लखीसराय, जमुई, रोहतास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश बिहार के भागों पर होने के आसार है। झारखंड पर भी गढ़वा, पलामू, लतेहर, लोहरदगा और चतरा, गुमला के भागों पर भी हल्की से मध्यम और रांची के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। ज्यादातर भागों पर बादल छाए रहेंगे। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी और सिक्किम से लगाकर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी कम यहाँ पर नजर आ रही है। उड़ीसा के भी भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर से लगाकर बैकुंठपुर, अलीराजपुर, मुंगेली, राजनांदगांव और कोंडागांव से बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बालोद बाजार से और दुर्ग के कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। यानी कि जो मध्य से रायपुर से ऊपर के भाग है यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होगी। रायपुर से जो नीचे के भाग है यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में कमी आने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना के भी रंगारेड्डी, करीमनगर के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है और महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों पर भी इसमें गोदिया और भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर मौसम ड्राई रहेगा। तटवर्तीय भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश कहीं पर देखने को मिल सकती है। गुजरात के भी ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा और भारत के यानी कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश कहीं पर हो सकती है। तो जो दोस्तों दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से कर्नाटक, केरल है, यहाँ पर अब मौसम जो है वो ड्राई रहना की संभावनाएं अधिक है। बारिश की तो कोई फिलहाल यहाँ पर अब संभावनाएं नहीं बनेगी। यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा और काफी लंबे समय तक अब जो है यहाँ पर सूखा रहने की संभावनाएं है। बारिश की संभावनाएं यहाँ पर अब नहीं होगी क्योंकि ये सारा मौसमी सिस्टम भारत के पूर्वी राज्यों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। 24 अगस्त की अगर बात करें, 24 अगस्त में देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ तराई वाले भागों में कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों पर भारी बारिश भी होगी। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ पर भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के भागों पर भी बारिश हो सकती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होगी। जबकि दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात पर मौसम ड्राई बना रहेगा। थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बढ़ने के आसार है। 25 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, गुजरात के भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। और 26 अगस्त में ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे और कम हो जाएंगी, भारत के पूर्वी राज्यों की तरफ बढ़ जाएंगी और 27 अगस्त में ये बस पूर्वी भागों पर ही बारिश रहेगी। ज्यादातर भागों से मौसम जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये बारिश की गतिविधियां रहेंगी 26-27 अगस्त तक। यानी कि मैदानी राज्यों पर तो बहुत कम समय तक रहेंगी, पूर्वी भागों पर ही अधिक रहेंगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।